हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि मेंस 2020 और मेंस 2021 इन दोनों की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो यदि आप मेंस 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आप मेंस प्रीलिम्स 2021 या 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टिल आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन है वो दोनों साथ में लेके चलें। और एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले जब आपका प्रीलिम्स आने वाला है तो आप मेंस की प्रिपरेशन को वहाँ स्टॉप कर दें और फिर उसके बाद प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बाद आप दोबारा मेंस की प्रिपरेशन को रिज्यूम करें। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो 2020 और 2021 दोनों के लिए है। तो पहला हम जो हमारा पेपर होता है वो एसए का है। तो एसए में जो है बेसिकली यूपीपीएससी ने जो है वो सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है कि इन जो स्फेयर है उससे क्वेश्चन आएंगे कि मतलब सेक्शन ए में लिटरेचर कल्चर से क्वेश्चन आएगा, सोशल स्फेयर से आएगा, पॉलिटिकल स्फेयर से आएगा। तो एसए की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो ये आपकी GS 1, 2 और 3 इनसे कैटर हो जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप करंट में जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो उससे हो जाता है। तो इसमें बेसिकली जैसे पॉलिटिकल स्फेयर है तो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन पे इस बार मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं तो बेसिकली वो आपके न्यूज़पेपर जब आप उनको पढ़ते हैं और डेली नोट्स बनाते हैं तो उनसे हो जाता है। तो आपका ऐसे के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें अगर आपको इन टॉपिक में से कुछ भी दिखे तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिख रहा है या कुछ दिख रहा है तो आप अपने उसके नोट्स बना लीजिए। क्योंकि जब भी आप एस्से में कोई एग्जाम्पल डालते हैं, कोई इवेंट डालते हैं तो उससे जो है आपके एस्से को और ज़्यादा मतलब आपका एस्से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आपको जो मार्क्स हैं वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो आप बेसिकली सेक्शन 2 में जैसे साइंस से रिलेटेड है उस टाइप से कि स्पेस में हमारा जो इंडिया, क्योंकि स्पेस में आजकल बहुत काम हो रहा है तो स्पेस एक बहुत ज़्यादा बहुत हिट टॉपिक है। तो इसी इसी तरह से जो करंट के टॉपिक्स हैं वहाँ से उठा के आपको एस्से दे दिया जाता है। तो बेसिकली न्यूज़पेपर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और GS 1, GS 2 और GS 3 में जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से ये आपका एस्से हो जाएगा। और आप जैसे हर संडे या फिर ऑल्टरनेट संडे जो है, अगर आप 2021 के लिए कर रहे हैं तो हर संडे नहीं तो ऑल्टरनेट संडे आप एक ऐसे लिख सकते हैं। और अदरवाइज़ आप करंट इवेंट और इन सब पे ज़्यादा ध्यान रखें। फिर आप एथिक्स का देखें। एथिक्स में क्या है, सबसे पहले जो है वो आप मृणाल के नोट्स हैं आप उनको रेफ़र करिए। वो सबसे पहले आप, ये नहीं है कि लेक्सिकन पढ़ने शुरू कर जाएं, क्योंकि लेक्सिकन इज़ मतलब एक ऐसी बुक नहीं है जिससे आप एथिक्स पढ़ना शुरू करें, आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप मृणाल के नोट्स जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। मतलब प्रीवियस ईयर्स क्या 18 और 19 का ही क्वेश्चन देख पाएंगे, तो आप उन दोनों के क्वेश्चन देखें, उनको करने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको लगता है कि नहीं मतलब थोड़ी और कुछ कमी है तो आप लेक्सिकन देख सकते हैं। लेकिन लेक्सिकन को जो है वो अपनी सेकेंड प्रेफरेंस रखिएगा। मृणाल नोट्स जो है उनको आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा। एंड GS 1 में जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो NCERT इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट और NIOS के जो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड RS शर्मा जो है ओल्ड NCERT और सतीश चंदा ओल्ड NCERT, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मिल जाएगी। जैसे आपको वैदिक सिस्टम का और या फिर आयरन जो सेटलमेंट था उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप प्रीलिम्स में तो आपने ये पढ़ी ही हैं और आप पढ़ेंगे भी। मतलब जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, आपको सिर्फ दोबारा रिवाइज ही करना है ये। तो आप RS शर्मा और सतीश चंद्रा भी इसको कर सकते हैं और ये आपको बेनिफिट देगा। एंड मॉडर्न में है स्पेक्ट्रम, काफ़ी है, स्पेक्ट्रम से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें। क्योंकि आप प्रीलिम्स में जब आप पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा फैक्ट पे ध्यान देते हैं, थोड़ा उसका एनालिसिस कम करते हैं। आप मेंस के लिए आप अपने पढ़ने की जो है अप्रोच को थोड़ा चेंज कर दिए, मतलब एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मतलब क्या इसके रिज़ल्ट हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस टाइप से आप चीज़ों को मतलब क्वेश्चन करिए, आप उन लाइनों को क्वेश्चंस करिए तो आपका ये मॉडर्न भी हो जाएगा। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस मोस्ट फेमस बुक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस,
हाँ, आई एम सेइंग अवॉइड इट बिकॉज इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बुक। मतलब इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और फिर क्या फ़ायदा इतनी मोटी बुक पढ़ने का। इससे अच्छा विज़न आईएएस की एक प्रिंटेड बुकलेट आती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की पतली सी बुकलेट है, आप उसको पढ़ लीजिए और ये हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आया था, तो हार्डली 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए भी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मृणाल के वीडियोज़ हैं, अगर आप जैसे आप अपनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कुछ थक गए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मृणाल का एक वीडियो लगा लिया। इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अदरवाइज़ फिर विज़न आईएएस की जो प्रिंटेड बुकलेट है वर्ल्ड हिस्ट्री की, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए भी आप जो है विज़न आईएएस की जो बुकलेट है एंड मेंस 365, जो विज़न का मेंस 365 आता है, आप वो देख सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर में आप जो है डेली न्यूज़पेपर को पढ़िए, वहाँ आपको जो सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें दिखती हैं उनके एग्जाम्पल देखिए, और कुछ भी ऐसा कुछ दिखता है तो वहाँ से आप अपने नोट्स बनाइए। माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और ये जो इतने सेटलमेंट हैं, ये आप गूगल पे सर्च करना, जैसे माइग्रेशन एनआईएस, अर्बनाइजेशन एनआईएस, तो आपको यहाँ कोई भी एक चैप्टर मिल जाएगा और वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज़ उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपका ये कवर हो जाएगा। यूपी जीके के लिए क्या है, आप आर्यन की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी अगर यूपी का कुछ नया कोई रिपोर्ट आई है वो आई है, आप उनको ध्यान रखिए, उनके उनको उनके नोट्स बनाइए। और या फिर एक न्यूज़पेपर कोई भी लखनऊ एडिशन का कोई भी न्यूज़पेपर हो, या तो हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर हो जो लखनऊ से छपता हो, तो उसको देखिए, उसको पढ़िए रोज़। उसमें कोई स्कीम है, कोई उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ निकला है, या कोई भी चीज़ें निकली हैं, मतलब बुंदेलखंड में लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड पूर्वांचल में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और इस तरह से यूपी जीके आपका कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, करंट से क्वेश्चन आया था और मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो महेश कुमार बनवाल और एनसीईआरटी 11-12 से काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो और अदरवाइज़ आप जो है वो मृणाल की जो वीडियो है आप ज्योग्राफी की, वो भी देख सकते हैं, उनसे भी ये ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। एंड जीएस टू में जैसे पॉलिटी के लिए स्कीम के लिए न्यूज़पेपर और विज़न जो मेंस 365 है उससे हो जाएगा। और गवर्नेंस के लिए जैसे इस बार आरपीए आया था और जैसे ह्यूमन राइट कमीशन आया था, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस वाली बुक से कवर हो जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो है हार्डली एक क्वेश्चन आता है, कोई भी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा हिट में रहती है, जैसे नेपाल था इस बार, तो इस तो मतलब कोई भी कंट्री है जैसे काफ़ी सारे, या कोई डिस्प्यूट हो रहा हो या फिर उसके साथ बहुत ट्रेड हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, मतलब इस टाइप से एक आध क्वेश्चन कोई आएगा तो वो न्यूज़पेपर कैटर कर देगा, और जो रहा था कुछ जो है अगर आपने न्यूज़पेपर उनको छोड़ दिया तो वो विज़न का मेंस 365 आपको कवर कर देगा। एंड देन इकनॉमी के लिए रमेश सिंह काफ़ी सही बुक है, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा उससे ही। अब बाकी सारी जो बजट है, सर्वे है और बाकी जो न्यूज़पेपर है वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर के लिए शंकर आईएएस की बुक और मृणाल के वीडियो जो ज्योग्राफी वाले वीडियोस में एग्रीकल्चर के पार्ट जो है वहाँ से ये एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर जो है वो पोर्शन कवर हो जाएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए विजन आईएएस की जो प्रिंटेड जो बुकलेट आती है वहाँ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप कवर करिए। और रोमन सर ने कुछ वीडियोस बना रखे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप वो रोमन सर ने वो खुद बनाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आप जैसे आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर पढ़ना चाहें तो सबसे पहले आप रोमन सर के वो वीडियोस देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उनके नोट्स एक बार बना लीजिएगा और फिर दोबारा वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपके नोट्स बन गए तो अगर आपको कुछ देखना है तो आप उन चीज़ों से देख सकते हैं। फिर इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, जो विज़न आईएएस के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो, और अशोक कुमार जो हैं उनकी एक बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, आप वो देख सकते हैं। एंड करंट टॉपिक्स के लिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, और कोई भी लखनऊ एडिशन का एक न्यूज़पेपर देख लीजिए जिससे आपको यूपी के जितनी भी न्यूज़ हैं आप उनके टच में रहें, तो हिंदुस्तान टाइम हो गया, कोई भी ऐसा
हो गया। और जो टेलीग्राम चैनल है ACUP-PSC, उसमें मैं आपको डेली आर्टिकल शेयर करती हूँ, तो आप उन आर्टिकल्स को भी रोज़ देख सकते हैं, क्योंकि वो GS1 GS2 और GS3 मतलब इस टाइप से मैं सब्जेक्ट वाइड वो आर्टिकल शेयर करती हूँ। तो आप उनको देख सकते हैं, आप उनके भी नोट्स बना सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड ऑप्शनल के लिए आप क्या करें, ऑप्शनल के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा कि आप जो सिलेबस वाइज मतलब अपना ऑप्शनल का आप सिलेबस देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें और सिलेबस वाइज आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मतलब उन क्वेश्चंस को लें, उनके आंसर्स लिखें आप पहले। मतलब अगर आपने बिल्कुल भी ऑप्शन में कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो आप पहले तो अपनी बेसिक बुक पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने बेसिक बुक पढ़ रखी है तो उसके बाद का ये पार्ट है कि मतलब आप ऑप्शनल के जो है वो आंसर्स लिखिए। और आपने बेसिक बुक पढ़ रखी है और वो ऑप्शनल के अगर आंसर लिख लिए तो आपका कम से कम 80% चीज़ें आपकी वहाँ से ही कवर हो जाएंगी। फिर आप किसी एडवांस स्टेप पे जाइएगा। अब ये नहीं कि पहले बेसिक बुक पढ़ ली, फिर बहुत सारी 3-4 एडवांस बुक पढ़ ली, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप ये देखिए कि पूछा क्या जाता है। मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपको PhD और ये सब करनी है, आप देखिए कि पूछा क्या जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इवन आप GS1 GS2 एंड GS3 में भी आप यही स्ट्रैटेजी करिए कि आप बेसिक बुक को पढ़िए और फिर क्वेश्चंस को आप बार बार रेफ़र करिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूछा क्या जाता है। अदरवाइज़ आप अपनी डायरेक्शन को आप भटक जाएंगे, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि आपको ये नहीं, आपको कोई थीसिस नहीं लिखनी है, यहाँ आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं और आपको स्कोर करना है। और ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज़ कंडक्ट कराते हैं और मैं टेलीग्राम पे डेली आर्टिकल्स शेयर करती हूँ मेंस के। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस डेली क्विज़ में पार्ट ले सकते हैं और अब वो आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।